तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ तो बबीता जी आप बापूजी को फोन कीजिए ना लेडीज बन के। जेठालाल क्या बोलता है तुम? नहीं मेरे कहने का मतलब है वो कंपनी की लेडीज बन के आप फोन कीजिए ना। नहीं जेठा जी, मुझसे नहीं होगा, आई एम सो सॉरी। अरे उसमें क्या कीजिए ना बबीता जी। सॉरी जेठा जी, आई कांट डू इट, सॉरी मुझसे नहीं होगा। अरे तो यार भाई आप लेडीज की आवाज में फोन कीजिए। डोंट बी स्टूपिड। अरे जेठालाल एक काम क्यों नहीं करते? तुम तो फीमेल वॉइस बहुत बढ़िया निकालते हो भाई, तो तुम खुद क्यों नहीं बात कर लेते? अरे रियली? हाँ। अरे नहीं मेहता साहब कुछ भी बोल रहे क्या मेहता साहब आप? नहीं देखो 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 जेठालाल, विनम्र बनने की कोशिश मत करो। थोड़े दिन पहले तुमने खुद मुझसे बात की अंजलि बन के। अरे वो आपके साथ हंसी मजाक वो बात अलग, इधर बापूजी मुझे पहचान लेंगे भाई। अरे क्या बात कर रहे हो जेठालाल, उस दिन फोन पे मैं तक नहीं पहचान पाया, चाचा जी नहीं पहचानेंगे। जेठा जी आप ही फोन करिए ना प्लीज। बबीता जी आप चलो ठीक है। सजावट में खर्चा ज्यादा हो रहा है, लाइटिंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी। हेलो नमस्ते, क्या मैं चंपकलाल गढ़ा जी से बात कर रही हूँ? हाँ कौन? नमस्ते सर, मैं मोहिनी बोल रही हूँ जगमगाट इवेंट मैनेजर कंपनी से। हम लोग क्या तरह तरह की पार्टी का आयोजन करते हैं, तो हमने सुना इस साल आपकी सोसाइटी में न्यू ईयर पार्टी का आयोजन आप करने वाले हैं। हाँ सही सुना है। तो हाँ तो सर अगर आप हमारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो आपकी पूरी पार्टी का आयोजन हम अच्छे से कर देंगे। जैसा आप कहेंगे हूबहू वैसा ही कर देंगे, और हमारे चार्जेस भी बहुत ही सस्ते हैं सर। तो बताइए आपके दिमाग में क्या है, मतलब किस टाइप की पार्टी करने का सोचा है आपने, क्या बताइए हमें। अब तुमने अपना नाम क्या बताया बेटा? बापूजी मोहिनी। सॉरी बापूजी सॉरी। कहाँ है तू? मैं यहाँ नीचे कंपाउंड से बात कर रहा हूँ। सॉरी बापूजी सॉरी। खबरदार जो अब तूने पार्टी के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश की है तो। नहीं बिल्कुल नहीं। दुकान जा रहा हूँ जय जिनेंद्र। ये क्या तरीका है मेहता साहब? तो और क्या करते जेठालाल, गलती तो तुम्हारी है ना भाई। सॉरी जेठा जी। नहीं बबीता जी आप तो बड़ा, आप लेडीज है, आप तो बराबर है। ये लोग तो यारो तो मैनू तो लगता है पार्टी के बारे में डायरेक्ट पार्टी में ही पता चलेगा। सही बात है, सॉरी बबीता जी। अरे इट्स ओके जेठा जी। चलो चलते हैं भाई। चलो बाय। ओके बबीता जी। तुम चलो ना दुकान, मुझे लगा तुम लोग 3 जी। गुड मॉर्निंग सेठ जी। क्या हुआ सेठ जी, कोई टेंशन है? टेंशन है एक छोटा सा। सेठ जी आप भोगीलाल जी के पेमेंट की चिंता मत कीजिए, मैं उनके पीछे पड़कर पेमेंट निकलवा ही लूंगा। भोगीलाल जी की चिंता नहीं है भाई, तो सोसाइटी में न्यू ईयर पार्टी है ना उसकी चिंता है। क्या हुआ, 31st की पार्टी नहीं होने वाली है? पार्टी तो होने वाली है, तो फिर क्या टेंशन है? पूरी पार्टी के आयोजन की जिम्मेदारी बापूजी ने अपने सर पे ले ली है। तो फिर आप दुकान क्यों आए? घर पे रह के बापूजी की मदद कीजिए, दुकान मैं संभाल लूंगा। मैंने भी बोला उनको, यही बोला कि बापूजी मैं दुकान नहीं जाता हूँ, घर पे रह के आपकी मदद करता हूँ। हाँ। तो मुझे कहते हैं कि नहीं मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, पूरी पार्टी का आयोजन मैं अकेला ही करूंगा। मैंने बहुत किए ऐसे आयोजन गांव में, शादियों के, गोद भराइयों के, मुंडनों के। अरे वो गांव है, ये शहर है, और कहाँ मुंडन और कहाँ है न्यू ईयर की पार्टी, कोई मेल है क्या? अभी पार्टी में कुछ गड़बड़ हो गई तो सोसाइटी वाला तो मेरा ही गला पकड़ेंगे ना।
सेठ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बापूजी पार्टी का आयोजन एकदम फर्स्ट क्लास करेंगे। मुझे तो पहले ही उन्होंने फोन करके इनविटेशन दे दिया है। आप देखना तो सही, पार्टी में धमाल होगी, धमाल। पता नहीं धमाल होगी के बबाल। चाचा जी ने पार्टी के आयोजन की जिम्मेदारी तो ली है, लेकिन करने क्या वाले हैं? वही तो, हमें तो ये भी नहीं पता कि पार्टी की थीम क्या है। एग्जैक्टली अरे थीम पता हो तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे ना कि ट्रेडिशनल पहनना है या मॉडर्न। वेल पार्टी चाचा जी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आई थिंक हमें ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना चाहिए। नहीं, लेकिन चाचा जी की सोच तो मॉडर्न है। हाँ उसको बोलू छू, जिसका जो मन करता है वो पहने, है कि नहीं? सही कहा। You know what? पहली बार मुझे पार्टी को लेके एक्साइटमेंट नहीं, टेंशन हो रहा है। अरे आप लोग ऐसे सब टेंशन मत लीजिए, मुझे लगता है चाचा जी जो भी करेंगे ना कुछ अच्छा ही करेंगे। अरे यारो, रात को पार्टी में क्या क्या होने वाला है अभी तक नहीं पता। वही यार, पार्टी में खाने का भी क्या होने वाला है ये भी तो नहीं पता। अरे कम ऑन फ्रेंड्स, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं यार। डोंट वरी फ्रेंड्स, मुझे यकीन है आज जो भी होगा धमाल ही होगा। बिल्कुल। और फ्रेंड्स याद रखना, दादाजी ने सबको 8:30 बजे पार्टी में बुलाया है, तो तुम सब तैयार होकर शार्प 8:30 को पार्टी में पहुंच जाना। हाँ हाँ। और अभी पार्टी की चिंता छोड़ो और साल के इस आखिरी सनसेट को एंजॉय करो। अरे ये कैलकुलेटर तो चल ही नहीं रहा है। सेठ जी फाइल रख इधर। नकली है। तो ये नकली छिपकली फाइल में क्या कर रही है? मैं ही लेके आया, आधा डजन बाघा भाई ने मंगाया था। क्यों? मालूम नहीं। बुला बुला बाघा को बुला। जी सेठ जी। बाघा भी ना कभी कभी बहुत विचित्र वर्तन करता है। आधा डजन नकली छिपकलियों का क्या काम आन पड़ा? बोलिए सेठ जी, निकल रहे घर के लिए? नहीं। वो मगन ने मुझे बोला कि आप मुझे बुला रहे हैं, तो मुझे लगा कि आप ये बोलोगे कि बाघा मैं घर जाने के लिए निकल रहा हूँ, तुम लोग भी दुकान बढ़ा के निकल लेना। क्यों दुकान जल्दी क्यों बढ़ानी है? कहाँ जाना है तुझे? क्यों, आपको नहीं जाना है? कहाँ? गोकुलधाम, न्यू ईयर की पार्टी में। नहीं। तू वो सब छोड़ने भाई, तू मुझे ये बता, आधा डजन ऐसी नकली छिपकलियां क्यों मंगवाई तूने? वो सेठ जी, बहुत टाइम से दुकान और गोडाउन बंद थे ना, तो बहुत कॉकरोच हो गए थे। तो कॉकरोच को भगाने के लिए मैंने जगह जगह नकली छिपकलियां रखने के लिए नकली छिपकलियां मंगवाई थी। नकली छिपकलियां मंगवाने का तुझे सोचता है? ये कैलकुलेटर बंद है, उसके लिए सेल मंगवाने का नहीं सोचता तुझे? कैलकुलेटर बंद है तो मैं इसमें कल सेल डलवा दूंगा। ना कल नहीं भाई, मुझे अभी हिसाब करना है। अभी? अरे भाई इसीलिए तो हिसाब की फाइल मंगवाई मैंने। सेठ जी, वो कैलकुलेटर में बटन सेल लगता है और वो बटन सेल अभी कहीं मिलेगा नहीं। नहीं भाई, वो मैं कुछ नहीं जानता, तो कहीं से भी बंदोबस्त कर। अभी एक रास्ता है, आपकी घड़ी में जो बटन सेल है वो निकाल के मैं ये कैलकुलेटर में लगा देता हूँ। लाइए आपकी घड़ी दीजिए। फिर मैं टाइम कैसे देखूंगा? मोबाइल में।
कि सेठ जी मोबाइल में भी तो कैलकुलेटर है। अरे मोबाइल का कैलकुलेटर मुझे नहीं जमता है भाई। एक छोटा मोटा हिसाब करने के लिए ठीक है, ये पूरी फाइल का हिसाब देखने के लिए मुझे कैलकुलेटर ही चाहिए भाई। बोलिए मेहता साहब। हाँ जेठालाल, तुम पहुंच गए घर? नहीं, मैं अभी गोडाउन में ही हूँ। क्यों, पार्टी में नहीं आना है? नहीं। क्या? हाँ मेहता साहब, पार्टी में आने का मन ही नहीं हो रहा है। पार्टी में आने का मन नहीं, पर क्यों? तो क्यों, क्या डर लग रहा है मेहता साहब? डर किस बात का? पार्टी का। पार्टी में आने से कोई डरता है क्या जेठालाल? हाँ मैं। अरे पर क्यों? अरे मेहता साहब, मुझे कब से बस एक ही बात का डर लग रहा है कि अगर पार्टी में कुछ गड़बड़ हुई ना तो पूरी सोसाइटी मुझे नफरत की नजर से देखेगी। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं कुछ काम का बहाना बना के गोडाउन में ही रुकता हूँ, पार्टी में आता ही नहीं हूँ। जेठालाल, अपने सोचने का तरीका बदलो दोस्त। ऐसे नकारात्मक मत सोचो। ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम कि गड़बड़ होगी? अरे ऐसा भी तो हो सकता है गड़बड़ ना हो। गड़बड़ ना होने के आसार मुझे बहुत कम नजर आ रहे हैं मेहता साहब। देखो जेठालाल, ये सोचने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं। और मान लो तुम्हारे दिमाग में ये बात आ भी गई, लेकिन फिर भी तुम्हें पार्टी में आना चाहिए। चाचा जी पार्टी अरेंज कर रहे हैं, सारे इंतजाम वो कर रहे हैं, और सारी सोसाइटी पार्टी में होगी। उनको कितना दुख होगा, उनका बेटा ही पार्टी में नहीं है, इसलिए तुम्हें पार्टी में आना चाहिए। ठीक है, आता हूँ, चलो। ठीक, गुड। वेरी गुड सेठ जी, बहुत अच्छा निर्णय लिया। किस बात का? पार्टी में आने का। पार्टी में आने का? क्योंकि मैं तो पार्टी में जा ही रहा हूँ। हाँ बोल छोटे। पर चिठाभरा, अपनी पार्टी शार्टी के लिए ना मुझे एक मस्त जबरदस्त आइडिया आया। अच्छा, क्या? मैं की कह रहा सी कि जैसे ही अपनी गोकुल धाम की पार्टी शुरू होती है ना, तो हम सारे जेंट्स एक एक करके चुपचाप सोसाइटी के बाहर चले जाएं और बाहर ही अपनी पार्टी शार्टी करके चुपचाप वापस आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं छोटी, एक साथ सारे जेंट्स गायब नहीं हो सकते भाई, पता चल जाएगा। अच्छा, तो एक काम करते, कोई सोसाइटी में ही कहीं कैरम का बंदोबस्त कर लेते। कोई एक एक करके बंदा जाएगा, कैरम खेलेगा और चुपचाप वापस आ जाएगा। तो ऐसे तो किसी को पता चलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे नहीं छोटी यार, कैरम तो साथ में खेलने का मजा है ना। ऐसे एक एक करके तो ऐसा लगेगा जैसे दवाखाने में दवाई पी के आ रहे हैं भाई। और अगर गलती से बापूजी को पता चल गया ना तो सच में दवाखाने में दवाई पीने जाना पड़ेगा भाई। अच्छा, हाँ, इसलिए इस साल रहने देते हैं। वैसे भी ये 2020 का साल बड़ा मनहूस है, अगले साल देखेंगे। ठीक है, मैं रखता हूँ। सेठ जी, कल मैं ये कैलकुलेटर में सेल डलवा दूंगा। अभी आप घर जाइए, घर जाके पार्टी के लिए तैयार भी तो होना है ना। पहली बार गोकुलधाम की पार्टी में जाने का उत्साह ही नहीं हो रहा है। मुझे लगता है गोकुलधाम सोसाइटी में भी सबका यही हाल होगा। Hi yaar, I'm ready. हो बबीता, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। Thank you so much. तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। So, all set for the party? बबीता, मैं पार्टी के बारे में सोचता हूँ ना तो मेरे को बहुत टेंशन हो जाता है। न जाने चाचा जी ने न्यू ईयर का पार्टी में क्या प्लानिंग किया है, क्या सोचा है, वो कैसा करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता। Yeah, I know, but क्या करें? चाचा जी को भी हमें सरप्राइज देना था तो we can't even do anything. आई होप कि चाचा जी का सरप्राइज पार्टी कहीं शॉकिंग पार्टी ना बन जाए। Well, I guess let's hope for the best. तारक, कैसी लग रही हूँ मैं? तारक, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, कैसी लग रही हूँ मैं? तुम्हारा सवाल ही बेकार है अंजलि। बेकार? और नहीं तो क्या। ठीक है। अंजलि 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 अंजलि, अरे भाई ये सवाल इसलिए बेकार है अंजलि कि जो रोज ही इतना खूबसूरत लगता है, उसे पूछने की जरूरत ही नहीं कि वो कैसा लग रहा है। फिर भी मैं आज कैसी लग रही हूँ? आज तो तुमने कहर ढा दिया अंजलि, बेहद खूबसूरत लग रही हो। ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? आप फाइनली आज आप अच्छे लग रहे हैं। फाइनली आज का क्या मतलब अंजलि, मैं रोज अच्छा नहीं लगता हूँ? क्यों? मैं मजाक नहीं कर सकती? अरे मैं भी तो कर सकता हूँ। तारक, आज तो आप बहुत खुश होगे ना? न्यू ईयर की पार्टी है, आपको मसालेदार चटपटा तला हुआ खाना खाने को मिलेगा आपके पसंद का। नहीं अंजलि, मैं नहीं खाऊंगा। पक्का?
हाँ बिल्कुल पक्का अंजलि। अरे भाई मैं जानता हूँ ना कि तुम मेरे हेल्थ का कितना ख्याल रखती हो। तुम नहीं चाहती हो कि मैं ये सब खाऊं, मैं नहीं खाऊंगा। मेरे तरफ से पूरी परमिशन है। अरे न्यू ईयर की पार्टी है, जो खाना है खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू अंजलि, थैंक यू वेरी मच। पर उससे पहले मेरे लिए एक छोटी सी चीज। जरूर, क्या? पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। नो चीटिंग। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं। क्या करना है? अब आंखें खोलिए और जल्दी से पी लीजिए, फटाफट लीजिए। गुड बॉय। करेले का जूस 31 दिसंबर की रात को करेले का जूस? अरे भाई नए साल की पार्टी में लोग पता नहीं क्या क्या पीते और तुम मुझे करेले का जूस पिला रही हो अंजलि? आंखें बंद करके क्या क्या सपने दिखा दिए तुमने। करेले का जूस ठीक है, मत पीजिए। पर अगर ये नहीं तो न्यू ईयर पार्टी में मसालेदार और तला हुआ खाना भी नहीं। परमिशन कैंसिल। पापा आज की पार्टी में तो मजा आ जाएगा। ये पापा अब मुझे वो वाला स्टेप सिखाओ ना, अब बहुत क्यूटली करते हो, ऐसा ऐसा कुछ करते हो ना। ये वाला तुम भी करो। अरे नहीं, सेम हाथ और लेग नहीं, ऑपोजिट वाला ऐसे। ओह गॉट इट। 1 2 1 2 3 4 या 2 3 4 मजा आ रहा है ना? आई एम रेडी। मम्मा आप कितने डिफरेंट लग रहे हो, है ना पापा? नो डाउट बेटा। कोमल तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू बेबी, थैंक यू हंस। पर तुम दोनों ऐसे कूद क्यों रहे हो? मम्मा कूद थोड़ी रहे हैं, डांस कर रहे हैं। क्यों? मम्मा पार्टी के लिए वार्म अप कर रहे थे। अभी हम लोग डांस करेंगे तभी तो जाके हम लोग थकेंगे, और अगर थकेंगे तो भूख लगेगी, और भूख लगेगी तभी तो जाके हम लोग अच्छा अच्छा खाना खा पाएंगे। बिल्कुल सही कहा गोली ने। कम ऑन, जब पता ही नहीं है कि पार्टी में चाचा जी ने डांस रखा है या नहीं रखा है तो क्या फायदा इस वार्म अप का? कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मा, दादाजी डांस करवाए या ना करवाए, लेकिन मैं और पापा तो जम के डांस करने वाले हैं, है ना पापा? आओ ना कोमल, तुम भी हमारे साथ 2-4 स्टेप करो ना। हाँ मम्मा, आ जाओ आ जाओ। 1 2 1 2 3 4। बोल परमिंदर। नाना की दस्ता तेनू, वो हमारे सोसाइटी के चाचा जी है ना, वो जेठा परा के बापू जी यार, उन्होंने 31st प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और ना जी ना, वो इतने पार्टी शार्टी का बाय चांस भी कोई चांस नहीं है। ये गल कर रहे, पार्टी शार्टी का फुल बंदोबस्त है। वो तू फिक्र ना कर, मैं रोशन को बोतल में उतार के जल्दी से वहां पहुंचता हूँ। ओ यहाँ की रूखी सूखी पार्टी से तो अपनी वाली पार्टी शार्टी अच्छी है। ओ नाजीना तू फिक्र ना कर, वो तेरी परजाई को तो मैं यूं मना लूंगा। अच्छा, न्यू ईयर की पार्टी शार्टी का प्रोग्राम बन रहा है? नहीं ओए परमिंदर, वो खोतिया मैं तेनू किन्नी बारी क्या है, वो मेरे नाल तू ऐसी पार्टी शार्टी की बातें मत किया कर। वो खबरदार, जो तूने ऐसी असंस्कारी बातें की मेरे साथ तो मैं तेनू छटाना नहीं। फोन रख। संस्कारी? नहीं असंस्कारी मतलब कि मैं तो मना ही कर रही ऐसी, मैंने कोई पार्टी शार्टी नहीं करनी। जिसकी बीवी खुद एक नशा हो, उसको नशा करने की क्या जरूरत है सोने हो? चाल चाल वे, जास्ती मस्का मत मारा। अच्छा ये बता, मैं कैसी लग रही हूँ? पटाखा, अनार, फुलझड़ी, ओए एटम बम लग रही है। वो दिल कर रहा है साथ में फट जाए। मैं क्या कह रहा है, आज पार्टी कैसे भी हो, रोशन एंड रोशन ने ना धमाका करना है। आजा मिलकर रिहर्सल करते हैं। को की घेर में? ओए घेर में नहीं, कमरे में है। आजा। मम्मी पापा, कैसा लग रहा हूँ मैं? बाप में हड्डी। गड्डी? हम गड्डी ले रहे हैं? बड्डी बड्डी। हाँ उम्र तेरी उम्र बहुत बड़ी है। अभी अभी तेरी मम्मी जी तुझे याद कर रही थी। ओह वाह क्या लग रहा है। हाँ एकदम गबरू लग रहा है, गबरू शेर अपने बाप की तरह। ओ जी पार्टी में हम 2 शेर दहाड़ेंगे भी और पगड़ा पाके टोल्लू फाड़ेंगे भी। यस दे ताली। यस
फिर तो कई बार मुझे महसूस होता है कि गोकुल धाम का नाम उत्सव धाम होना चाहिए, क्योंकि आप जानते ही हैं सारे उत्सव हम कितने धूमधाम से मिलजुल कर मनाते हैं। हिंदुस्तान, हमारा देश भारत, इसकी कई पहचान है, लेकिन एक पहचान है कि ये उत्सवों का देश है, त्योहारों का देश है। और मैं तो बड़ी विनम्रता से मैं ये कहना चाहूंगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी एक त्योहार ही है, क्योंकि ये आपके घरों में हंसी और खुशी लेके आता है। हमारा देश कबूल है हंसना और खुश रहना, जिसमें हम भी सहायक हैं, आप और हम मिलकर हंसते हैं। तो आइए कल के त्योहार में, यानी कि कल के एपिसोड में मिलते हैं, जहां आप देखेंगे, हंसेंगे और कहेंगे देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.